प्यारे बच्चों, द सक्सेस उदय चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने जो पाठ लिया है वो है शिरीष के फूल, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। ये पाठ एक निबंध है और इसकी जो शब्दावली है वो कठिन है थोड़ी सी। तो सबसे पहले आज हम इसके शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। अगर हम शब्द समझ लेंगे तो निबंध के भाव को ग्रहण करने में हम सबको बहुत आसानी होगी। तो आइए देखते हैं शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ में देखिए, पहला शब्द है कर्णिकार। कर्णिकार का मतलब है कनेर या कनियार नामक फूल। दूसरा है आरगवद, अमलतास नामक फूल। तीसरा है खंखड़, ठूंठ, शुष्क। इसके बाद अगला है निर्धात, बिना आघात या बाधा के। फिर है अवधूत। अवधूत का मतलब है सांसारिक बंधनों व विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ सन्यासी। लंडूरे यानी पूंछ विहीन। हिल्लोल, लहर। अरिष्ट, रीठा नामक वृक्ष। पुडनाग, एक बड़ा सदाबहार पेड़। घन मसृण, घना चिकना, गहरा चिकना मुलायम। परिवेष्टित मतलब ढका हुआ। दोला, झूला। बकुल, मौलश्री का पेड़। तुंदिल, तूंद वाला, मोटे पेट वाला। आगे देखेंगे बच्चों, तो देखिए मरमरित। मरमरित का मतलब है पत्तों की खड़खड़ाहट या सरसराहट ध्वनि से युक्त। फिर है ऊर्ध्वमुखी। ऊर्ध्वमुखी का मतलब है प्रगति की दिशा में, यानी ऊपर उठते हुए। ठीक। फिर दुरंत का मतलब है जिसका विनाश होना मुश्किल है। फिर हजरत, श्रीमान, यानी व्यंग्यात्मक स्वर ये इस पाठ में आया है तो उसके लिए कहा जा रहा है हजरत। अनासक्त, अनासक्त का मतलब है जिसमें आसक्ति ना हो, यानी विषय भोग से ऊपर उठा हुआ। फिर है अनाविल। अनाविल का मतलब है स्वच्छ। कर्णाट, कर्नाटक जो राज्य है उसका पुराना नाम है, यानी प्राचीन काल का कर्नाटक राज्य। स्थिर प्रज्ञता। स्थिर प्रज्ञता का मतलब है अविचल बुद्धि की अवस्था। फिर है विदग्ध। विदग्ध का मतलब है अच्छी तरह से तपा हुआ। फिर है कार्पण्य। देखिए, कार्पण्य का मतलब है कृपणता, जिसको आप कंजूसी भी कहते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम आगे देखते हैं तो इसमें आप देखिए कार्पण्य के बाद है गंडस्थल। गंडस्थल का मतलब है गाल। कृपिवल, कृपिवल का कृषिवल। कृषिवल या कृपिवल है तो किसान। ठीक है। निर्दलित मतलब भली भांति निचोड़ा हुआ। ईख छुदंड, ईख या गन्ने का तना। अभ्रभेदी यानी गगन चुंबी। सपासप, ये ध्वन्यात्मक शब्द है जो कोड़े पड़ने की आवाज के लिए उपयुक्त होते हैं। यहाँ जल्दी जल्दी के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये कठिन शब्द जो चुने गए हैं और आपके पाठ में दिए गए हैं, इसको आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। जब आप इसको अगर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको पाठ को पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। आइए बच्चों, अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में भी कुछ प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक प्रश्न आता है कि लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत यानी सन्यासी की तरह क्यों माना है। तो इसका उत्तर क्या होगा। देखिए कि जो समय होता है उससे लोग हार जाते हैं, लेकिन जो शिरीष का फूल है वो बिना किसी परेशानी के अवधूत की तरह से, जब ग्रीष्म ऋतु में सारी पृथ्वी भयंकर गर्मी से अग्निकुंड की तरह जलने लगती है और लू के कारण हृदय भी सूखने लगता है, तो उस समय भी शिरीष का वृक्ष जो है वो कालजयी अवधूत की तरह जीवन में विजेता होने का प्रदर्शन कर रहा होता है, क्योंकि उस समय उसका फूल खिल रहा होता है। जिस तरह से जो अवधूत होता है, सन्यासी होता है, वो भी बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी सांसारिक माया मोह के, बिना कष्टों की चिंता के हुए समाज को और दुनिया को एक आदर्श दिखाता है। तो इस तरह से जो
शीरीष है वो संसार के सभी प्राणियों को धैर्यशील, चिंता रहित व कर्तव्यशील बने रहने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि लेखक इसे सन्यासी की तरह मानता है। देखिए अब दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न एक पंक्ति है, मैं उसको आपको बताना चाहूँगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कि दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख से स्वयं को बचा पाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। ठीक है, यहाँ जो सबसे पहले तो आपको समझना है कि दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि। ठीक है, दुरंत प्राणधारा का मतलब ये है कि जीने की दृढ़ इच्छा शक्ति, और सर्वव्यापक कालाग्नि का मतलब है कि हमेशा जो आपको पराजित करने वाली स्थिति है वह बनी रहती है। वो उस भाव को कहा गया है सर्वव्यापक कालाग्नि, यानी मृत्यु को। ठीक है ना। तो कहते हैं कि समय की गतिशीलता के साथ जो स्थान परिवर्तन करता रहता है वो समय की मार से बच सकता है। जो अपने स्थान पर, कोई भी मनुष्य जो अपने स्थान पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि नई पीढ़ी उन्हें धक्का देकर निकाल ना दे। इसलिए हमें समय की चाल को देखकर उसके अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। यानी यह स्वीकार कर लीजिए कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। वो व्यक्ति मूर्ख हैं जो ये सोचते हैं कि हम एक जगह पर बने रहेंगे, अर्थात हमने जो एक विचारधारा निश्चित कर लिया है उसी के अनुसार हम जीवन यापन करेंगे, उसी के अनुसार हम जीवन जिएंगे। हो सकता है कि आपको उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़े, यानी बचपन में आपने कुछ और लक्ष्य निश्चित किया होगा, थोड़ा सा और बड़े होंगे तो आप और कुछ लक्ष्य निश्चित करेंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे आपका मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और परिस्थितियों में परिवर्तन आता है, ठीक उस तरह से लक्ष्य को भी आप परिवर्तनशील रख सकते हैं। अगर किसी एक जो लक्ष्य आपने पहले निर्धारित किया है और उसके अनुरूप परिस्थितियां नहीं हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तित कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप परिवर्तित कर लेंगे तो आप जीवित रहेंगे। इसमें कहा गया है, क्यों? क्योंकि जड़ता जो है वो मृत्यु का प्रतीक है। और जो है अगर आप बिना यह समझे कि वर्तमान समय में मेरे लिए क्या उचित है, आप पुराने ढर्रे से कार्य करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। तो इस तरह से इस पंक्ति में ये बात कही गई है कि जैसा समाज प्रगतिशील है, जैसी वर्तमान परिस्थितियां प्रगतिशील हैं, उस तरह से हिलते डुलते रहो, अर्थात अपनी विचार में, अपनी सोच में प्रगतिशीलता रखो, स्थान बदलो। एक ही जगह पे रहोगे तो आपको जीवन में अनुभव नहीं हो पाएगा। स्थान परिवर्तित करो, आगे की ओर मुंह किए रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो, भविष्य के बारे में सोचते रहो। जब आप भविष्य के बारे में सोचेंगे, जीवन के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफल होंगे। और आप ये कभी मत समझिए कि शुतुरमुर्ग की तरह से सिर जो है जमीन में डाल देने से आपको कोई देख नहीं पाएगा, यानी आप एक जगह बचे रहेंगे तो काल देवता से बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप उनकी कोड़े की मार से बच नहीं सकते हो। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करना और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार लक्ष्य को स्थिर करना और उसके अनुसार अपने जीवन को सफल बनाना ही मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस तरह से हमने दो प्रश्नों को भी इसमें लिया है और आगे भी वीडियो में जो महत्वपूर्ण इसमें जो आपके गद्यांश है उसकी चर्चा हम करेंगे बच्चों, और उम्मीद है इससे आप बहुत कुछ सीख सकेंगे और आपको परीक्षा में भी इससे काफ़ी सहयोग मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें।